5 साल के अजी पिछले 15 साल में जाइए आप। कांग्रेस ने हमारे यहाँ पे यहाँ तक की गुड़की करने लगी है, गाड़ा बैल छोड़ के ले गई किसानों के यहाँ के। क्यों भाई? कर्जा माफ हुआ ही नहीं। बीजेपी ने कर्जा माफ किया। कांग्रेस ने इतनी बेइज्जती किया है, जो किसी के खटिया खींच, किसी के बैल जोड़ी खींच, बंदूक खींच, गली में ला करके बेइज्जती किया है। उस कांग्रेस को जिताने से क्या मतलब यार? नहीं, वही जिताएंगे उसको जिताएंगे तो हम भाजपा को जिताएंगे, हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हाँ, ये नहीं बैठेंगी। रुपया किलो और राशन मिलता है, ये फुल चाप आएगा। फुल चाप कांग्रेस नहीं आती। नहीं, कांग्रेस का तो बेच ही। हाँ, लेकिन कांग्रेस आगे नहीं बढ़ी। बीजेपी का आगे दिख रहा है। कांग्रेस में वो ये काम धाम ज़्यादा कुछ नहीं था। अच्छा। और बीजेपी में अभी काम चालू है, चाहे जैसा भी काम हो, लेकिन काम चालू है। कांग्रेस का सरकार आया तो ये बोले इनने कि कर्जा माफ़ करने के लिए, इसमें हमको संतुष्टि नहीं। कांग्रेस का सरकार बन चुकी थी लेकिन इसमें फेल हो गए वो। अच्छा, इसलिए फेल हो गए कि सब धोखाधड़ी दे दिया किसान को करने के अनुसार। पहली बात तो मैं कांग्रेस की अगर बोलूँ तो कांग्रेस में ऐसा कोई काम कर ले इस लायक का कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। तो पहले पॉइंट तो वहीं ख़त्म हो जाता है कि उसमें कोई, उस पार्टी में ऐसा कोई लायक नेता ही नहीं है जो कि काम कर सके। अब अगर हम देते हैं हमारे मधु भगत जी, लेकिन वो भी पिछली बार हमने बना कर देख लिए, उनने भी कुछ नहीं किए। बस यहाँ जाना, उसके कार्यक्रम में जाना, उसकी छठी बात समझाना, बस उसके अलावा दूसरा कोई काम। मधु भगत तो कभी बस्ती का वो प्रभात फेरी में कभी नहीं गए बस्ती के अंदर से, उनके वो गंदे हो जाते हैं, जिनके चप्पल गंदे हो जाते हैं। अभी तो बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। सड़कें बन गई, नालियाँ बन गई, पानी आ रहा है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। मधु भगत जी का सबसे पहली एक समस्या थी कि फ़ोन ही नहीं उठाते थे किसी का। आप किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, आम पब्लिक से पूछ लीजिए, कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाते। यदि आप नहीं तो किसी एक जनरल पर्सन को बोलिए कि मंत्री जी को फ़ोन लगाइए, तो फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आधा घंटे बाद उस व्यक्ति को फ़ोन आएगा, भैया क्या चीज़ थी। मंत्री बनने का बेनिफिट सबसे ज़्यादा परसवाड़ा को मिला है। भैया परसवाड़ा या परसवाड़ा भी, मेरे ख्याल से ज़िले में जितने काम नहीं हुए होंगे 2 जिले या 4 जिलों में, वो काम परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत हुए। कांग्रेस ने जो अंधेरे में ढकल कर रखा था उसको, आज उसको मंत्री जी ने बाहर निकालने का काम किया है। जैसे अब लोग बोलते हैं कि विधायक कैसा होना चाहिए, जो लोगों की सुने समस्या। मेरे ख्याल से जब तक बेफादात हुआ है तब तक बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में और परसवाड़ा क्षेत्र में जितना डेवलपमेंट हुआ है, इतना मेरे ख्याल से अभी तक आज़ादी के बाद इतना डेवलपमेंट मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ है, और हमारे परसवाड़ा क्षेत्र में भी कभी नहीं हुआ है। नहीं, बीजेपी की वो हमारे विधायक जी है, मिलनसार व्यक्ति है, इनके पास जाति पाति का अंतर नहीं है। सभी लोगों से मिलते हैं, सभी की समस्या तो सुनते हैं, और हर वर्ग को मकान, पेंशन सभी को लाभ देना है। मधु भगत भी मात्र विधायक थे और भी विकास करना था, वो विकास नहीं कर पाए। इस पर हमने बात रखी मधु भगत के सामने, तो उनने कहा कि हम आश्वासन दे, अब उसने आश्वासन दिया लेकिन उन्होंने कार्य नहीं किया। इससे हमने नाराज़गी हमको लगा। और फिर दूसरी बात, जैसे उन्हें कमलनाथ ने जो हमको जो कर्जा माफ़ के लिए बोला था, उनने वादा किया लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया, उससे हमने असंतुष्ट रहे। लगभग ये मान के चलिए कि हमारे समाज में 90% मुस्लिम लोग जो है वो, उनकी विचारधारा बदल चुकी है और वो समझने लगे हैं कि उनका यूज़ किया जाता रहा अभी तक के, लेकिन अब उनको फ़ायदा मिल रहा है तो वो सपोर्ट करेंगे बीजेपी को।